आज घर में बनने वाले हैं टेस्टी और जूसी चिकन मोमोज, जिसे एक बार बनाओगे तो इसे बार बार बनाने का मन करेगा। पतली सॉफ्ट कवर, अंदर भरपूर जूसी फिलिंग और साथ में मोमोज की चटपटी लाल चटनी भी बनाई है। चाहे जितना मर्जी आप बना लीजिए, खत्म होने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। यहाँ मैंने इतनी आसान रेसिपी दी है कि आप चुटकी बजाते ही घर में चिकन मोमोज बनाकर तैयार कर सकेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं चिकन मोमोज घर में कैसे बनाना है, और इसकी लाल वाली चटनी भी। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा ले लिया है। इसको बनाने में नाप वाप का कोई चक्कर नहीं है, आपको जितना बनाना है उतना मैदा ले लीजिए और उसमें नमक मिला लीजिए। 2 छोटे चम्मच मैंने यहाँ पे तेल डाला है। अब यहाँ पे एक ज़रूरी टिप, इसे गूँथने के लिए हम फ्रिज का पानी यूज़ करेंगे क्योंकि गर्मी का दिन है। आटा हमें टाइट लगाना है और आटा बिल्कुल सूखे ना, इसके लिए हमें बिल्कुल ठंडा पानी फ्रिज से निकाल करके उससे आटा लगाना है। नॉर्मल से आटा हम थोड़ा टाइट लगाएंगे। आटा लगाने के बाद 5 मिनट तक हम उसे इस तरह से गूँथ लेंगे। इस तरह से गूँथने से मैदे में जो गुलेटिन फॉर्म होगा, उससे मोमोज के लिए जो हम पूरियाँ बेलेंगे ना, वो काफ़ी सॉफ्ट बनेंगी और वो भरने के बाद फटेंगी भी नहीं। तो 5 मिनट मसलने के बाद अच्छे से हमने ये आटा लगा लिया है और इसे ढक करके 10 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे, जिससे आटा अच्छे से सेट हो जाएगा। अब चटनी के लिए मैंने यहाँ पर टमाटर ले लिए हैं। आप देख सकते हैं टमाटर काफ़ी लाल लाल और हाइब्रिड वाले हैं, इससे चटनी अच्छी बनेगी। तो यहाँ उबलते हुए पानी में टमाटर को काट करके हम इस तरह से डाल देंगे। 3 से 4 कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे और 3 से 4 ही हम यहाँ पे तीखी वाली लाल मिर्च डालेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च से कलर अच्छा आएगा और चटनी बढ़िया बनेगी। 8 से 10 लहसुन की कलियाँ भी यहाँ डाल दी है और नमक डाल दिया है। इसे 10-15 मिनट तक अच्छे से बॉईल कर लेंगे, जिससे टमाटर की जो स्किन है वो अपने आप निकल जाएगी। इस स्टेज पर गैस को बंद कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा कर लेंगे। यहाँ पर हमने एक एक करके सारी स्किन को निकाल ली है। आप देख सकते हैं आराम से निकल जा रहा है। एक चिमटे से पकड़कर टमाटर के ऊपर जो स्किन अलग हो गई है उसको हम निकाल देंगे। इसके बाद एक मिक्सी का जार लेंगे और इसमें से जो टमाटर, मिर्ची, लहसुन ये सब को छानेंगे और छान करके इसमें डाल देंगे। बिल्कुल छन्नी से छानने की ज़रूरत नहीं है, आप साइड से जितना मोटा मोटा आप निकाल सकते हैं उसको इसमें पीस दीजिए और पीस करके वापस से उसी पानी में मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम आधा चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल देंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। कॉर्नफ्लोर डालने से चटनी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। इसके बाद हम एक तड़का लगाएंगे, जिसमें मैंने 2 चम्मच ऑयल ले लिया है एक फ्राइंग पैन में और उसमें 7 से 8 लहसुन की कलियाँ छोटा छोटा काट करके उसको डाल दिया है। अच्छा कलर आने तक लहसुन को हम इसमें पका लेंगे और उसके बाद उसमें जो चटनी हमने पीस कर रखी है उसको डाल देंगे। यहाँ पर पैन मेरा छोटा हो रहा था तो मैंने वापस से उसी बर्तन में मैंने डाल दिया है चटनी को और उसी में इसे बॉईल कर लूँगी। थोड़ी देर बॉईल होने के बाद हमने जो कॉर्नफ्लोर डाला है उसकी वजह से गाढ़ी होने लगेगी। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच सिरका और 1 चम्मच चीनी। इसको डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको बॉईल कर लेंगे। चटनी तैयार है, इसे साइड पर रख लेंगे। अब यहाँ पर मैंने चिकन मोमोज बनाने के लिए और मैंने मिन्स चिकन लिया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास अच्छे से अवेलेबल हो जाता है, अगर ना हो तो बोनलेस चिकन लेकर उसे ग्राइंड करके ले सकते हैं। एक मसाला बनाएंगे जिसमें अदरक की क्वांटिटी लहसुन से दुगनी होनी चाहिए और यहाँ पे धनिया के स्टेम लिए हैं। हरी मिर्च भी चाहे तो आप पीस सकते हैं इसके साथ, लेकिन मैं यहाँ पे इसको स्किप कर रही हूँ, इसको काट कर डालूँगी। तो यहाँ अदरक, लहसुन और धनिया के स्टेम को इसको ग्राइंड करके रख लेंगे। अब यहाँ 2 बड़े साइज़ के प्याज, इनको छोटा छोटा काट करके चिकन में डाल दिया है। तो यहाँ जितना चिकन है उसका आधा कम से कम तो प्याज इसमें डालना ही है। 3 से 4 हरी मिर्चें काट के डाल दिए, थोड़ा सा धनिया का पत्ता डाल दिया है और ये जो हमने अदरक, लहसुन और धनिया के स्टेम जो पीस कर रखे थे उसमें 1 बड़ा चम्मच इसमें डाल दिया है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। इसमें डालेंगे सोया सॉस और एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो हमने मोमो की चटनी बनाई है उसमें से इसमें डाल देंगे 2 चम्मच, उससे इसका टेस्ट बहुत बढ़िया हो जाएगा। एक और चीज़ जिससे ये मोमोज की फिलिंग बहुत ही जूसी और टेस्टी हो जाएगी, 3 से 4 चम्मच बटर को पिघला करके इसमें डाल देंगे। इससे जो अंदर वाली फिलिंग है ना बहुत ही बढ़िया जूसी बनकर तैयार होती है। सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। एक और चीज़ आप इसमें डाल सकते हैं अजीनोमोटो, जो कि मार्केट में डलता है, अगर आप चाहें तो डालें और चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो ये फिलिंग अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये फिलिंग रेडी है। अब हम आटा देख लेते हैं। यहाँ आटा भी 10-15 मिनट रखे हुए हो गया है, तो ये अच्छे से सेट हो गया है। आप देखेंगे कि हमने बहुत टाइट गूँथा था, अब ये हल्का सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम इस आटे से छोटी छोटी लोई बना लेंगे। काफ़ी छोटी छोटी बनानी है, जैसे एक पूरी हम बनाते हैं ना, उसमें कम से कम तो 2 या 3 छोटे छोटे लोइयाँ होनी चाहिए। तो इस तरह से मैंने आटे को लंबा करके इस तरह से चाकू की मदद से छोटा छोटा काट लिया है। इससे सारी लोइयाँ एक समान बनकर तैयार होंगी। मोमोज के लिए जब हम पूरी बेलते हैं ना, तो वो पूरियों की साइड्स हमें बिल्कुल पतली रखनी होती है। तो उसके लिए कुछ इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। थोड़ी सा बेलने के बाद साइड से इस तरह से बेलन चलाते हुए ना आप इसको बेलेंगे ना, तो साइड वाला जो हिस्सा होता है इसका एकदम से पतला होगा और बीच में हल्का सा थिक रहेगा।
इस तरह से बेलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये आराम से हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं बेलन किस तरह से मैं चला रही हूँ। तो इससे साइड्स एकदम पतले हो जाते हैं और बीच में जो पूरी है थोड़ी सी थिक रहती है। तो सारे लोइयों को इसी तरह से हम बेल करके रख लेंगे और उसके बाद हम इसे भरना शुरू करेंगे। जो फिलिंग है उसको इन पूरियों में भरने का भी जो सबसे आसान तरीका है वो मैं यहाँ आपको सिखा रही हूँ। दो तरीका मैं बताऊँगी। एक तो ये है, दो आप इस तरह से प्लीट बना लें और उसको इस तरह से ऊपर की तरफ करें। और यहाँ पर कभी कभी नहीं बनता है तो ये अंगूठा है ना, अंगूठे से इसको प्लीट को दबाते जाएं और दोनों साइड से प्लीट रखते जाएं और जैसे प्लीट बने उसको अंगूठे से आप दबा दें। इस तरह से आप फोल्ड करते हुए ऊपर तक जा सकते हैं और ये इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। ये सबसे आसान तरीका है, इस तरह से बना लीजिए। और दूसरा तरीका ये है कि एक साइड से आप प्लीट बनाते जाएं, जहाँ प्लीट ख़त्म होती है वहाँ पे दूसरी एक नई प्लीट लाकर जोड़ें। इस तरह से करते जाएं। आखिरी में जब लगे कि अब नहीं बन पा रही है तो वहाँ पे इसी तरह से सीधा इसको चिपका दें तो ये कुछ इस तरह से इसका शेप आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं एक साइड से प्लीट होने से ये थोड़ी सी इस तरह से टेढ़ी सी इसकी शेप आ जाती है। तो ये दोनों ही सबसे आसान तरीके हैं, बहुत ही आराम से ये बन जाते हैं। एक बार और मैं दिखा देती हूँ। ये आप देख सकते हैं दोनों तरफ से प्लीट बनाते जाना है और अंगूठे से पकड़ते जाना है। इस तरह से फटाफट से बन जाएगा और मोमोज़ की ये फिलिंग बिल्कुल भी नहीं खुलेगी। तो ये देख सकते हैं कितने आराम से बन गया और ये मोमोज़ बनाने का तरीका भी बहुत सुंदर लगता है। 10-15 मोमोज़ मैंने भर के रख लिए हैं। इनको स्टीम करने के लिए चढ़ा देंगे और अगर ज़्यादा हो तो इसे आप ढक कर रखें वरना ये सूख जाएंगे। स्टीमर में मोमोज़ को डालने से पहले स्टीमर को थोड़ा सा ज़रूर ग्रीस कर लें, नहीं तो नीचे से चिपक जाएंगे। और अगर स्टीमर नहीं है तो आप कढ़ाई में भी छन्नी वन्नी रख करके आप स्टीम कर सकते हैं। तो चिकन मोमोज़ है इसलिए हमने इसे 15 से 20 मिनट तक स्टीम करना है। मोमोज़ पका है या नहीं इसका पहचान यही है कि जो इसकी लेयर होती है ना, आप देख सकते हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सी हो जाती है, तो इससे पता चल जाता है कि ये पक गया है। यहाँ पे जो फर्स्ट बैच है मेरा निकल गया है, मैं उसे निकाल लूँगी प्लेट पे और सेकंड बैच फिर से ग्रीस करके इसमें डाल दूँगी। तो इस तरह से बारी बारी से, और हो सके तो इसे गर्मा गर्म सर्व करें। सर्व करते समय इसके ऊपर से कुछ मैगी मसाला वगैरह आप स्प्रिंकल कर सकते हैं, उससे ये थोड़े टेस्टी लगते हैं और दिखने में भी अच्छे दिखते हैं। तो ये मोमोज़ तैयार हो गया है, हमारी चटनी भी तैयार है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ अंदर की फिलिंग अच्छे से भरेंगे तो मोमोज़ बहुत खाने में अच्छा लगता है। ये आप देख सकते हैं अंदर फिलिंग बहुत अच्छी भरी हुई है। तो आप इस तरह से मोमोज़ बनाकर घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही आसान है। बहुत आसानी से बनने वाली फिलिंग की रेसिपी मैंने दी है। मोमोज़ भरने का भी जो इजी वाला तरीका था वो यहाँ पे मैंने बताया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ प्लेट खाली होते बिल्कुल देर नहीं लग रही। तो आप भी इसे बनाकर ट्राई करें। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।